कर रहा है। आत्मा का फल हमारे जीवन में कब आता है? जब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आती है। परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कब आएगी? जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे। हे भाई और बहनों, पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया। जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करता है वो नया जन्म पाता है। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सारे पापों को धो के जो है शुद्ध कर देता है। वचन में लिखा है कि वो देखो, जगत के पाप को उठाने वाला मेमना कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह को जो है मेमने से तुलना की गई है कि जगत के पापों को उठाने वाला ये मेमना है। जो परमेश्वर ने अपने पुत्र को मेमना करके, मेमना बना के हमारे लिए इस दुनिया में भेजा, ताकि उसके बलिदान होने से, उसके खून बहाए जाने से, ताकि हम लोग बच जाएं, हमारे जीवन में उद्धार आए, हमारा जीवन जो है पापों से बच जाए। हे भाई और बहनों, हमें करना क्या है? हमें सिर्फ एक काम करना है, प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेकने हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेक के प्रार्थना करनी है कि प्रभु जी, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, आपके लहू के द्वारा मेरे पापों को क्षमा करो। अगर ये हम प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन को आशीष देंगे और हमारे पापों को जो है क्षमा कर देंगे, और उसके बाद में वो कभी उसे याद भी ना करेंगे। है भाई और बहनों, बहुत सारे लोग जो है चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग वचन को सुनते हैं, लेकिन उनका जीवन अभी तक नहीं बदला है, उनके जीवन में फल ही नहीं है। हे भाई और बहनों, अच्छे अच्छे फल, मीठे मीठे फल जो है उनके जीवन में ही नहीं है। हे भाई और बहनों, आत्मा का फल क्या है? आत्मा का फल का सबूत ये है कि वो परमेश्वर की हजूरी को पसंद करेगा, परमेश्वर की हजूरी में टाइम बिताना पसंद करेगा, संडे टाइम से चर्च आना पसंद करेगा। ये जो है आत्मा का फल है। वो हर एक दिन कॉलेज मीटिंग में आना पसंद करेगा। ये जो है आत्मा का फल है। वो परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखना पसंद करेगा। ये है आत्मा का फल। अगर हमारे जीवन में आत्मा का फल नहीं है तो हम घर में बैठे रहेंगे, हमें मीटिंग जाने का दिल नहीं बोलेगा, संडे टाइम से भी चर्च में आने का दिल नहीं बोलेगा। है भाई और बहनों, अगर हम चर्च में नहीं आएंगे, कॉलेज मीटिंग में नहीं आएंगे, तो वो समय में जो है शैतान हमारे जीवन में काम करेगा और हमें परमेश्वर से और भी ज़्यादा दूर लेके चले जाएगा। एक दिन वो नरक की आग में लेके चले जाएगा। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में इसीलिए आए, वो मेमना बन के इसलिए इस दुनिया में आया ताकि आपको और मुझको वो नरक की आग से बचा सके। आपको और मुझको नरक की आग से बचाने के लिए उसने क्रूस के ऊपर अपना खून बहा दिया। हे भाई और बहनों, आपके लिए, मेरे लिए नया जीवन देने के लिए, पवित्र आत्मा से भरने के लिए उसने अपने राज्य को यानी कि स्वर्ग को छोड़ के इस धरती के ऊपर आपके लिए, मेरे लिए आया। हे भाई और बहनों, हमें जो है फल लाना है। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में जो है फल लगे, मीठे मीठे फल लगे। हे भाई और बहनों, मालिक ने जैसे किसान को काम सौंपा था, ऐसे ही परमेश्वर ने पास्टरों को, सेवकों को काम सौंपा है, कलीसिया को वचन सुनाने के लिए, कलीसिया को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कलीसिया में फैलाने के लिए। हे भाई और बहनों, वचन सुनने के बाद में भी अगर हमारे जीवन में फल नहीं रहेंगे तो वचन में लिखा है कि वो पेड़ जो है काट डाला जाता है और उसमें आग में डाला जाता है और वो आग में जल जाता है, उसके बाद में वो राख बन जाता है। हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम भी नरक की आग में चले जाएं। हमारे जीवन में अगर अच्छे फल रहेंगे तो हम परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की इच्छा ये है कि हमारा जीवन जो है फलदायी जीवन बने। फलदायी जीवन हमारा कब बनेगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह के सामने आके घुटने टेक के अपने पापों की माफ़ी मांगेंगे, उसके खून से धुल जाएंगे। जब उसके खून से धुल जाएंगे तब हमें प्रभु यीशु मसीह हमें क्षमा करेगा, अपने खून से धो के पवित्र करेगा और अपनी पवित्र आत्मा
हमारे अंदर डालेगा, जो कि हमें चलने के लिए अगुवाई करेगी। हे भाई और बहनों, अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में नहीं रहेगी तो हम घर में ही बैठे रहेंगे, घर में ही बैठे रहेंगे। पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में काम करेगी तो हम परमेश्वर की हजूरी को पसंद करेंगे, टाइम बिताना पसंद करेंगे, परमेश्वर के लोगों के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, मीटिंग में आना पसंद करेंगे, संडे चर्च में आना भी पसंद करेंगे। ये जो है आत्मा का फल है। क्या आपके जीवन में आत्मा का फल है कि नहीं है? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। गॉड ब्लेस यू।